आपने नीट दिया लेकिन आपको एमबीबीएस नहीं मिला। अब आप सोच रहे हैं कि बीएमएस एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में कि इसका कोर्स कैसा होता है, इसकी स्कोप कितना है, सैलरी कितनी मिलती है, कि आप इसमें सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या बीएमएस एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है एमबीबीएस का। तो अगर आपके मन में ऐसे सारी कंफ्यूजन है, आपके मन में डाउट है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपका कोई डाउट रिमेनिंग रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जिसे हम आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो है हर्बल मेडिसिन और नेचुरल थेरेपीज के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो आयुर्वेदा का बहुत एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोरोना पैंडमिक में देखा ही कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ने कितनी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करी थी। और गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट भी कर रही है क्योंकि ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये काफ़ी क्रोनिक डिजीज में इसका काफ़ी अच्छा रोल है और क्योंकि ये रूट कॉज पे काम करता है, जड़ से उखाड़ देता है बीमारी को, और काफ़ी बजट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें तो ऐसा जनरली एक माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो है धन्वंतरी जी को इसका नॉलेज दिया था, आयुर्वेदा का नॉलेज दिया था। सो ये रहा एक बेसिक नॉलेज। और अब मैं बता दूं कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्रैक करना पड़ेगा नीट, और नीट में लाने पड़ेंगे आपको अच्छे स्कोर। और अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ इसकी जैसे ही एमबीबीएस की सीट खत्म होती है, जिस नंबर पे एमबीबीएस की सीट खत्म होती है, लास्ट सीट अलॉट होती है, उसके जस्ट बाद बीएमएस उठना स्टार्ट हो जाता है। अब हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे बीएमएस के, जो कि इंडिया में है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है वो बीएचयू वाराणसी है ना, बनारस का जो कॉलेज है बीएचयू, उसका बीएमएस टॉप मोस्ट कॉलेज है। और बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जामनगर गुजरात का जो टॉप कॉलेज है, बेंगलोर में गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बेंगलोर, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज त्रिवेंद्रपुरम। और बात करें हम हमारे यूपी में जो टॉप कॉलेज है वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, जहाँ से मैंने खुद पढ़ाई करी है। मैंने 2020 में मैंने खुद एडमिशन लिया था क्योंकि मेरे एमबीबीएस में इसका एडमिशन नहीं हुआ, मेरे कट ऑफ से 15 से 20 नंबर कम थे। तो मैंने बीएमएस ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे लगा बीएमएस में जो हम थ्रू आउट द बॉडी ट्रीटमेंट और उसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो मुझे बीएमएस बीडीएस के कंपैरिजन थोड़ा सा अच्छा लगा। और साथ ही साथ जो है एक कॉलेज और है जिसका बहुत अच्छा नाम है एनआईए जयपुर, है ना, काफ़ी रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज है ना आयुर्वेदा का। सो ये कॉलेजेस के नाम हो गए। अब बात करेंगे सीट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट आयुर्वेदा को काफ़ी प्रमोट कर रही है तो डे बाई डे इसकी सीट बढ़ रही है। अभी रिसेंटली हमारे अयोध्या में जो है बीएमएस कॉलेज अलॉट करने का जो है प्रपोजल आया था और मे बी उसका काम स्टार्ट भी हो गया होगा। और बात करें गवर्नमेंट फीस की, तो गवर्नमेंट फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर 25,000 तक हो सकता है। जिस कॉलेज में मैंने लिया था स्टेट मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, वहाँ पे जो मेरी फीस थी वो 10,000 से 11,000 फीस थी और 4,000 सिक्योरिटी अमाउंट फीस जमा हुआ था। और बात करें प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की, तो प्राइवेट कॉलेज फीस ज़्यादा ही होता है यार, लगभग 1.5 लाख टू 3.5 लाख तक वेरी कर सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस हो सकती है। और बात करें हम कोर्स ड्यूरेशन की, तो कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का होता है, प्लस 1 साल की आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जिसमें आप आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न मेडिसिन दोनों के प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करें गवर्निंग बॉडी की, तो जैसे एमबीबीएस में एनएमसी रेगुलेट करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, है ना, वैसे ही बीएमएस में एनसीआईएसएम है जो कि रेगुलेट करती है। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री है वो है आयुष मिनिस्ट्री है ना, जो पूरा आयुष जिसमें इंक्लूड करता है आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे जो है आयुष के मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। बात करें टोटल सब्जेक्ट की जो कि आप पूरे बीएमएस में पढ़ने वाले हैं, तो लगभग 14 से लेकर 16 सब्जेक्ट हैं जो कि आप बीएमएस में टोटल पढ़ने वाले हैं। और अगर बात मैं बताऊं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, जो मैंने बीएमएस के फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा था वो था संस्कृत। बेसिक संस्कृत पढ़ाया गया सो दैट आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप आने वाले सब्जेक्ट को आप अच्छे से डील कर सकें। सेकेंड पदार्थ विज्ञान, और साथ ही साथ आयुर्वेदा का हिस्ट्री भी पढ़ाया गया था। एनाटॉमी पढ़ाया गया था जिसे हम रचना शारीर बोलते हैं, और फिजियोलॉजी पढ़ाया गया था जिसे हम क्रिया शारीर बोलते हैं। तो अब बीएमएस में बहुत लैंग्वेज बैरियर भी आता है क्योंकि आप वहाँ पे इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ संस्कृत पढ़ाई जाती है। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो एक आयुर्वेदा कॉलेज में जाते हैं उनका कोई हिंदी या संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं होता है, इवन दो उनको वो पढ़ना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि यार थोड़ा डिफिकल्टी तो होती है
बट आप धीरे धीरे आप एक इंग्लिश ट्रांसलेशन गाइड यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आप जो है बेसिक संस्कृत से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा। और लेकिन यूज टू हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करेंगे सर्विस बॉन्ड के बारे में, क्योंकि जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, क्योंकि मैंने बीएमएस एक ही साल किया था, साथ ही साथ मैंने नीट की तैयारी करी थी, मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया तो मैं एमबीबीएस कॉलेज में आ गया। अभी मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब आप किसी कॉलेज से आप उस कॉलेज को ड्रॉप करते हैं और किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो है आप बॉन्ड साइन करके आते हैं। तो मेरे कॉलेज में उस वक्त कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब के टाइम पे काफ़ी बॉन्ड आने लगे हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपसे साइन कराती है कि आप बीएमएस कंप्लीट करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट को सर्व करेंगे 1 साल 2 साल, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एक फाइन भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है। अब प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉन्ड होता नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज का खुद का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो है वो डिमांड करते हैं फुल कोर्स। आप चाहे 1 साल का कोर्स करिए, आप छोड़ दीजिए बीएमएस, लेकिन आपको फीस प्रॉपर 4.5 साल का ही भरना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो, और आपको फीस भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं कि आप रैंडम ऐसे कॉलेज छोड़ के जा ना सकें। मैं बात करूं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की आयुर्वेदा में, तो आप जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं, आप एमडी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप वेलनेस कोच बन सकते हैं और डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, आप टीचिंग का जॉब प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएमएस में, जिसमें आप रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएमएस में। अब बात करें कि पीजी एग्जाम के बारे में, जब आप यूजी कर लेते हैं तो आपको एक पीजी एग्जाम देना पड़ता है, और जैसे एमबीबीएस में आप नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, वैसे बीएमएस में आप देते हैं IAPGET का एग्जाम देते हैं, जो कि एनटीए ही कंडक्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें जो एडमिशन होता है इसके क्रैक करने के बाद MSMD आयुर्वेदा का होता है, और स्पेशलाइजेशन जो होता है अवेलेबल होता है वो MS इन जनरल सर्जरी जिसे हम शल्य तंत्र बोलते हैं, MS इन गायनेकोलॉजी जिसे हम स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र बोलते हैं, और सालक के तंत्र बोलते हैं हम MS इन सालक के तंत्र ऑफ आयुर्वेदा जिसे हम बोलते हैं ENT ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री। सो आप MSMD कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन होती है एमबीबीएस के कंपैरिजन, बट आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। अगर आपको एक एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है तो आप इसे एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया था। अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं बीएमएस में अपना 100% दूंगा। क्यों? क्योंकि बीएमएस में अभी जो कंपटीशन है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। एमबीबीएस में भीड़ डे बाय डे बढ़ती चली जा रही, बहुत कंपटीशन है। आपके लिए सिर्फ एमबीबीएस करके निकलना और स्टेबल होना वो सफिशिएंट नहीं है, आपको पीजी क्रैक करना पड़ेगा, आपको जो है स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा। बात करते हैं कि इसका स्कोप कैसा है एब्रॉड में। तो एब्रॉड के बारे में बात करें तो यार, क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है तो इसका जो स्कोप है वो इंडिया में ही ज़्यादा है। कुछ कंट्रीज में इसका स्कोप है, फॉर एग्जांपल जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ सब जो है आयुर्वेदा को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है। बट आप अब्रॉड में जो है बहुत ज़्यादा आप इसकी स्कोप को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब बात करें जो है बीएमएस की, तो क्रोनिक डिजीजेज में ना इसका बहुत अच्छा स्कोप है ना, लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि इमरजेंसी केसेस में बीएमएस जो है आयुर्वेदा जो है पीछे हो जाता है। और अगर आप स्कोप के बारे में बात करें तो रूरल प्रैक्टिस में, जो है यार आप गाँव में जो है एक बीएमएस डॉक्टर काफ़ी अच्छा कर सकता है ना, वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, तो वहाँ पे जो है स्कोप जो है गांव में बहुत अच्छा स्कोप है। अब बात करें लीगल राइट्स की कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है कि किस स्टेट ने कितनी परमिशन दे रखी है आपको। आपकी जो इंटर्नशिप होती है उसमें आप एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट होते हैं कुछ आपके एलोपैथ के भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इंटर्नशिप स्टाइपेंड की, तो इंटर्नशिप जो होता है 4.5 साल का आपका कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप का जो जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं लास्ट की जो आपकी ड्यूटी वगैरह लगता है हॉस्पिटल में और अलग अलग साइट्स पे, तो उसमें आपको गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट पे करती है जिसे हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से लेकर 15,000 तक वेरी करता है। अलग अलग स्टेट की स्टाइपेंड अलग अलग हो सकती है। अब बात करें एवरेज सैलरी की, जब आप बीएमएस करके निकलते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है, तो जनरली एवरेज सैलरी 25 से लेकर 40,000 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपके अंदर अच्छी एलिजिबिलिटी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको हो सकता है कोई प्राइवेट सेक्टर आपको ज़्यादा सैलरी दे सकता है। बात करें पीजी स्टाइपेंड की, जब आप पीजी बीएमएस करके आप पीजी क्रैक करते हैं AIAPGET,
तो आपको उस कोर्स पीजी कोर्स करते करते आपको एक स्टाइपेंड मिलती है, एज अ सैलरी कह सकते हैं आप। तो वो 25 से लेकर 40,000 तक मिलता है और वेरी करता है अलग अलग स्टेट, क्योंकि वो स्टेट के हाथों में होता है कि ये स्टाइपेंड कितना देना है कितना नहीं देना है। अब बातें करें कंपटीशन की, तो यार एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मैंने अभी आपको मेंशन कर दिया। बीएमएस में कंपटीशन अभी मॉडरेट है ना। और बात करें रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट यार हर एक प्रोफेशन में इक्वल है ना। अब आप डॉक्टर हैं, आप चाहे आयुर्वेदा के हों, एलोपैथी के हों, होम्योपैथी के हों, किसी भी आप पैथी के डॉक्टर हों, आप पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, आप उनका दर्द कम कर रहे हैं, आप उनकी जान बचा रहे हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट हमेशा पीक पे ही रहेगी। उस पेशेंट के लिए आप भगवान की तरह ट्रीट किए जाओगे। और हर पैथी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप एमबीबीएस नहीं मिल रहा है आपको, देन यू कैन गो फॉर बीएमएस। बीएमएस बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप थ्रू आउट द बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना। आपको अभी आप बीडीएस का जो ड्रॉबैक है वो आप डेंटल और ओरल कैविटी और ये नेक तक आप लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन बीएमएस में ऐसा नहीं है, आप थ्रू आउट द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, तो हम इसे प्रमोट भी कर सकते हैं, है ना। और अच्छा ऑप्शन है, इसका फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ भी लिमिटेड है। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है नीट प्रिपरेशन करने की, तो आप जो है बीएमएस कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरी जर्नी जाननी है बीएमएस से लेके एमबीबीएस तक, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मोटिवेट करता है यार मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए। और आप चाहते हैं आपको वीडियोस चाहिए तो यार प्लीज़ लाइक करो, है ना। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।